हेलो एवरीवन, यूजेके ट्यूशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपने क्या बताना। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका ट्रू फॉल्स का है। और इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो देखें आप इस चैप्टर की, क्योंकि उसमें सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दिया था मैंने। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन के अंदर एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। फर्स्ट बोला गया है कि जितने भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं वे सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। तो आपको पता है कि जो आपके रियल नंबर है उसके अंदर आपके कौन कौन से नंबर आते हैं। एक तो आपके आते हैं रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। एवरी इरेशनल नंबर, कि जितने भी इरेशनल नंबर है इज ए रियल नंबर। तो जितने इरेशनल नंबर है वे सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। तो क्या है ये, ट्रू है। क्या है, ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों को मिला के आपके क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट एम, कि एक नंबर लाइन है उस पे जितने भी नंबर होते हैं वे किस में बोले गए हैं, रूट एम की फॉर्म में बोले गए हैं। वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। और साथ में क्या बोला गया, जो एम की वैल्यू है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या बोला गया, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर आपके जो कहां से स्टार्ट होते हैं, +1 से स्टार्ट हो गए प्लस के इन्फिनिटी तक के होते हैं। तो जो नंबर लाइन होती है उसपे तो सारे के सारे इंटीजर भी होते हैं। तो इंटीजर के अंदर आपके जो है नेगेटिव नंबर भी होते हैं। और यहाँ पे किसकी बात की गई है, नेचुरल नंबर की। तो ये क्या आपका रोंग है, फॉल्स है ये आपका, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं आपके इंटीजर होंगे आपके सारे के सारे, ना कि नेचुरल नंबर। नंबर लाइन पे आपके प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आती है। थर्ड देखना, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, कि एवरी रियल नंबर, जितने रियल नंबर है सारे के सारे क्या है, इरेशनल है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, रियल नंबर। और रियल नंबर के अंदर ही दोनों चीज है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका रिवर्स है। तो ये क्या है, फोल्स है। एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते, पर सारे के सारे इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, फोल्स है। यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर होगा आपका कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। इसने बोला है कि जितने भी स्क्वायर रूट है सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल है। तो ध्यान देना, रूट हम अगर यहां पे ले लेते हैं 9, क्या ले लेते हैं 9। तो इसमें ध्यान देना कि ये बोला गया आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, जो आपके इंटीजर क्या है, इरेशनल है। तो ये आपका क्या होगा, ये तो आपका इरेशनल नहीं है। इस नंबर को तो आप शो कर सकते हो नंबर लाइन पे। और साथ में ये क्या है, इंटीजर है जो रेशनल की फॉर्म में है। ध्यान देना इसको। ये क्या है, √9 है, 3 का स्क्वायर है और ये रूट है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आई, 3। और 3 आई, इसके नीचे 1 लिख दिया। तो ये किस फॉर्म में हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया। तो जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो आप क्या लिखोगे, नो। इफ नो, गिव द एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो हमने ये एक एग्जांपल दे दिया √9 का, कि ये क्या हो गया आपका, रैशनल नंबर हो गया। अगर ये नहीं तो एक एग्जांपल और रख सकते हैं आप, √16। इसको सोल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर और रूट, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया 4। और 4 के नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लिख के इसको P/Q की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो जो आपके नंबर है ये क्या होंगे, आपके रैशनल फॉर्म में होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, सबसे पहले देखते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन, कि जो √5 है उसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आपको अगर √5 या √3 या √7 किसी को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस से जो है थ्योरम, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे इसमें
जो आपको एक यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर दिखाई दे, इसका मतलब ये होता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो आपका ये है, ये आपकी हाइट होती है, जिसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड हो, हाइट हो, परपेंडिकुलर हो, तीनों का मीनिंग आपका सेम है। ये आपका बेस होता है, और जो ये साइड होती है इसको आप हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है और जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है, जो आपका एच का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? एच का स्क्वायर है। एच का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? आपका पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि रूट 5 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने जो हाइट है, क्या हमें दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, जो हाइट है उसको आपने 1 रखना है। कितना रखना है? 1 रखना है। तो यहां पे ध्यान देना, अगर हम इसको 1 रखेंगे हाइट को, तो ये हमारे को 2 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। और आपने एच निकालना है। क्या निकालना है? एच निकालना। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर नंबर लाइन पे बताता हूं कैसे शो करेंगे इसको। एच इज इक्वल टू रूट पी का स्क्वायर। पी कितना रखे हमने? 1 का स्क्वायर प्लस बी, बी आपका बेस, बेस कितना रखे हमने? 2, तो आपका 2 का स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 2 का स्क्वायर 4। तो h कितना निकल के आया आपका? रूट 5। अगर आपको ये सोल्व हो गया तो देखो रूट 5 ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और रूट 5 हमारे को h मिल गया, हाइपोटेनस मिल गई। तो अगर हमारे को h मिल गया ऐसे, तो अब आपको बिल्कुल इजी तरीके से इसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने देखना है जो आपका बेस है। क्या है? बेस है। बेस आपने कितना लिया इसके अंदर? 2 लिया था। देखो यहां से यहां तक कितना लिया था? 2 लिया था। तो यहां पे ध्यान देना, बेस आपका कितना रहेगा? 0 से 1 और 1 से 2। मतलब आपका जो बेस है यहां से यहां तक का, ये आपका कितना है? 2 है। ये आपको बेस मान के चलना है, यहां से यहां तक। ये आपका क्या है? बेस है। और अगर आपको ये बेस है तो ध्यान देना, हाइट कितनी ली थी आपने? कितनी ली थी? 1 ली थी। तो देखो अगर हाइट 1 है तो जो यहां से, ये आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपको 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 डिग्री का। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है, इसके अंदर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का अगर हम इसके अंदर एंगल बनाएंगे, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास या तो डी हो या जो है प्रकार, दोनों से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले आप जो ये है ध्यान देना, जो ये आपकी लाइन है, इसमें ये लाइन है, ये लाइन आपकी नंबर लाइन पे होनी चाहिए। और आपको 2 पे से एक छोटा सा यहाँ पे टिक कर लेना है कि आपका क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का। अब आपने ध्यान देना, ये जो आपका गैप है ना, ये आपके सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। इस गैप में आपने डिफरेंस जो लिया है वो सभी में बराबर होना चाहिए। अगर आपने गैप छोटा बड़ा कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपने यहाँ पे 2 था, यहाँ पे आपने कितना रखना है? 1 रखना है। तो 1 रखने के लिए आपने जितना इसके अंदर जो आपने गैप लिया था, जितना आपने इसमें गैप लिया था वही रखना आपने। देखो जैसे मैंने स्केल पे यहाँ पे जो गैप लिया था, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने जो गैप लिया था इसमें, ये आपका इतना गैप लिया था। तो जो आपकी हाइट है वो भी आपकी कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी। और आपने 90 डिग्री का जो है एंगल उस पे होनी चाहिए। तो ध्यान देना, जितना ये 1 का गैप था उतना ही 1 ये आपका होना चाहिए। तो ये तो 2 था, ये आपका 1 था। अब आपने क्या काम करना है इसके अंदर? सबसे सिंपल काम करना आपने इसके अंदर कि आपने क्या करना है, 0 से इसको यहां से जहां तक गया था ये पॉइंट, इसको मिला देंगे। ये तो ध्यान देना, ये आपकी वही राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये 2 है और ये 1 है। तो अगर हमने इसको पाइथागोरस से सोल्व किया था तो ये आपको ध्यान होगा, ये एच आपका क्या है? एच है, हाइपोटेनस है। अगर ये आपका एच है तो ये क्या निकल के आ गया आपका? रूट 5 आ गया, जो कि हमने यहाँ पे सोल्व किया था। अगर ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, अब यहाँ तो हमारे को पता है ये रूट 5 है,
इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। किस पे शो करना है? नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके अंदर ध्यान देना, ये यहां से अगर हम इसको देखा है, ध्यान देना, यहां से अगर हम इसको ये देखा है कि आपकी कितनी है, ये आपकी एक किस्म से क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। तो ध्यान देना, अगर ये आपकी रेडियस है यहां से लेके और यहां तक, तो इसको अगर हम इसको आगे ऐसे बढ़ाए आर्क लगा के, तो जहां पे ये कट कर रही है, जहां पे ये कट कर रही है, तो यहां तक आपकी जो ये पॉइंट है, ये आपका क्या आएगा? √5 आएगा। क्या आएगा? √5 आएगा। तो ये आपका किस पे शो कर दिया हमने? नंबर लाइन पे शो कर दिया। ये यहाँ पे क्यों आया? देखो, ये आपकी क्या है? रेडियस है। अगर हम एक सर्कल के अंदर अगर हम एक आर्क लगाते हैं, तो सारी की सारी जो रेडियस होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये गैप और ये गैप जहां पे ये आया, तो दोनों क्या है? बराबर है। तो नंबर लाइन पे √5 आपका क्या हो गया? शो हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर √3 नंबर लाइन पे शो करना है, तो उसको मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से शो करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक बार शेयर कर दो, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।